गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल चैप्टर बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर अल्कोहल चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर। अल्कोहल के हमने कुछ इसमें वीडियो अपलोड कर दिए हैं पहले, जिसमें हम उसमें बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। तो आज इसमें जो हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन के नेम से आती है, तो वो है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अल्कोहल बनाने की मेथड है। तो कभी भी जब ये रिएक्शन आती है तो ये 3 स्टेप में होती है। ऐसी रिएक्शनों में आप क्या करोगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, थ्योरी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड हो जाएगा एग्जाम्पल या जिसको हम कहते हैं इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लोगे, थर्ड हो जाएगी मैकेनिज्म। तो हमको हाइड्रोबोरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी इक्वेशन देनी है, एग्जाम्पल देना है, देन उसकी मैकेनिज्म लिखनी है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कहते किसे हैं, जब हम कोई एसिमेट्रिक एल्कीन का रिडक्शन किससे करते हैं, BH3 हाइड्रोबोरेन से करते हैं। देन ऑक्सीडेशन करते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से H2O2 से। देन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H2O से रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। एसिमेट्रिक एल्कीन reduction by BH3 and oxidation by hydrogen peroxide H2O2, then hydrolysis, formation of alcohol, full stop. This reaction is known as hydroboration reaction. अब इसमें देखिए 3 रिएक्टेंट ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं BH3। इस BH3 के पास क्या है, H है, तो H क्या करता है, रिडक्शन करता है। सबसे पहले हम कोई भी एल्कीन का रिडक्शन करेंगे, देन ऑक्सीडेशन हम करते हैं H2O2, यानी इसके पास किसी भी H2O2 किसका है, मॉडिफिकेशन H2O का है, HOH। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे, HOOH। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसे हम कहते हैं पेरोक्साइड। तो यही ऑक्सीजन जो इसमें एक एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। देन हम थर्ड में कर देंगे हाइड्रोलाइसिस, H पॉजिटिव। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या क्या चीजें आती है। कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका एग्जांपल देते हैं, देन मैकेनिज्म देते हैं। मैकेनिज्म में कहते किसे है कि किसी भी रिएक्टेंट से जो हमारा प्रोडक्ट बना, स्टेप टू स्टेप उसकी स्टडी करना कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें ध्यान दीजिए। अब बात आती है एसिमेट्रिक एल्कीन। एल्कीन का मीनिंग होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसे कहते हैं एल्कीन। एसिमेट्रिक का मीनिंग जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों कार्बनों में डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, लेकिन इनमें क्या सिमिट्री है, CH2 CH2। ऐसा कोई जैसे हम कर लेंगे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर कर देंगे कोई CH3 कर देंगे, तो इस कार्बन के पास देखिए CH3 है, इसके पास H है, तो ऐसे कार्बन को, एल्कीन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन। तो इससे हमें ये पता चलेगा एसिमेट्रिक एल्कीन होना है जरूरी है, सिमेट्रिक एल्कीन से भी अल्कोहल बन जाता है। लेकिन इसमें ये बात होती है कि कौन सा BH3 का हाइड्रोजन कहाँ जाता है, देन H2O2 का O कहाँ जाता है, तो इससे हम एसिमेट्रिक में समझ पाएंगे। ये होगी हमारी थ्योरी। अब कोई भी थ्योरी को अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन में देखिए इसी थ्योरी को हमें मैथमेटिकली लिखना है। एसिमेट्रिक एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एसिमेट्रिक एल्कीन। देन क्या करना है हमको, नंबर फर्स्ट रिडक्शन करना है BH3 से, सेकंड ऑक्सीडेशन करना है H2O2 से, थर्ड हमको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। देन क्या बन जाएगा, CH3CH। जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाता है जिसके पास क्या होता है, सबसे कम कार्बन, सबसे कम हाइड्रोजन एटम होते हैं, या उस पे एल्किल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा जुड़े होते हैं। ये समझ लेना, ये H इसके पास नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा CH H और यहाँ पर आ जाएगा CH2
डबल बॉन्ड टूट गया। और जो यहाँ पर H2O2 है, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा इस H के पास O। देन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस से H कहाँ जाएगा, यहाँ। तो ये क्या बन गया आपका CH3 CH2 CH2OH, ये बन गया एल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्कोहल, यानी सेंट्रल कार्बन पे एक एल्किल ग्रुप हो गया, CH3 CH2 एल्किल ग्रुप कहेंगे, और इस पे OH हो गया, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, वो भी है 1 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान दीजिए कंडीशन क्या है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन आया, यह हाइड्रोजन आया आपका BH3 से, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन आया यह आया आपका H2O2 से, और जो यह हाइड्रोजन आया ये किससे आया, सॉल्वेंट से आया H2O से। तो इस रिएक्शन थ्योरी को हमने केमिकल इक्वेशन से लिख दिया है। अब देखिए एक कंडीशन और है, इस BH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 मोल को ये रिडक्शन कर सकता है, तो इसके हमें कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल। अब थ्योरी में 3 नहीं भी लिखोगे तो इसमें जो इक्वेशन दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिज्म में इसको लिखना जरूरी है। तो 3 हो गए, 3 मोलिक्यूल हो गए। देन 3 OB आएंगे तो इसके भी 3 मोल लेने हैं, देन इसके भी 3 मोल लेने हैं, तो मोलिक्यूल क्या बन जाएगा, 3 मोल बन जाएंगे CH3 CH2 CH2OH के। और इससे जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा BS3O3 H3O3 बनेगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH का O3, जिसे हम कहते हैं बोरिक एसिड। तो ये हमारी रिएक्शन होगी। अब ध्यान दीजिए, कोई भी रिएक्शन को हमारा ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये इसके रिएजेंट हो गए, कैटालिस्ट रिएजेंट जो भी है, तो कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनता है, उसके बीच में कोई दूसरा कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। तो इसमें क्या इंटरमीडिएट बनेगा वो हमें केमिकल मैकेनिज्म पता चलेगा। अब ध्यान दीजिए, कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना उसको स्टेप टू स्टेप स्टडी करना कहलाता है मैकेनिज्म। तो थ्योरी होगी, देन रिएक्शन होगी। अब इससे हमारा एसिड एल्कीन से अल्कोहल कैसे बना, इसको हम इन 3 स्टेप में अलग अलग दिखा के इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म को आप हमेशा स्टेप टू स्टेप लिखोगे। अब ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म शॉर्ट लिखोगे तो इसमें मार्क्स आएंगे नहीं, तो आपको कोई भी केमिकल जो आपका नेम रिएक्शन होती है उसको स्टेप टू स्टेप भी शो करना, थ्योरी देन रिएक्शन देन मैकेनिज्म। तो हम बात करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। स्टेप फर्स्ट में हमें करना है रिडक्शन ऑफ एल्कीन बाय BH3। देखिए BH3 जो होता है हमको नेचर में BH3 के रूप में नहीं मिलता, ये हमको मिलता है B2H6 के रूप में। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तोड़ लेंगे तो ट्वाइस BH3 बन जाएगा। ये तो सिंपल सी बात होगी। अब देखिए क्या करना है, रिडक्शन बाय एल्कीन बाय BH3। तो देखिए हमारे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसको कर रहे हैं BHHH। कैसे अटैक करेगा इसको ध्यान दीजिए। यहां से आपका दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन जाएगा, H निगेटिव जाएगा, यहां बचेगा पॉजिटिव। ये H निगेटिव अटैक करता है हमेशा एसिमेट्रिक एल्कीन के उस कार्बन से जिसके पास ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो और कम से कम हाइड्रोजन हो। इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, एल्किल ग्रुप 0 है। इसके बाद एल्किल ग्रुप 1 है, हाइड्रोजन 1 है। तो ये अटैक करेगा यहाँ से H निगेटिव, इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। जैसे इस कार्बन पे इसने H निगेटिव में अटैक किया तो इसकी बैलेंसी 5 हो जाएगी, 1 2 3 4। तो ये बॉन्ड मूव कर देगा इधर को, इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। इसके पास निगेटिव है और B के पास पॉजिटिव है, तो ये अटैक सीधा किस पे करेगा, इस पे अटैक करेगा। ये निगेटिव अटैक कर लेगा B पे। फुल हेड एरो से इसको डिनोट करना, एरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो ये बन गया CH3 CH2। देखिए एक H पहले से एक इससे आया और फिर बना CH2। ये बॉन्ड इधर मूव किया तो इस पे निगेटिव आया और यहाँ पर हमारा क्या था, BHH पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से निगेटिव गया तो ये निगेटिव इस पे अटैक कर लेगा, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। फर्स्ट मोल कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें सेकेंड मोल पे अटैक करेंगे। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से हमारा H निगेटिव गया
इस कार्बन पे, देन इसने अटैक किया इस पे निगेटिव, इसने अटैक कर दिया बी पे, सेम वही कंडीशन बन जाएगा CH3 CH2 CH2 B H CH2 CH2 CH3। देखिए CH2 CH, एक H यहाँ से आया CH2 देन CH3। अब इसके बाद थर्ड मोल यहाँ पे लिख लेना, फर्स्ट मोल ये हो गया आपका सेकेंड मोल, यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 थर्ड मोल इस सिमेट्री एल्किल का। तो यहाँ से भी H नेगेटिव गया तो इस पर पॉजिटिव बचा, H नेगेटिव ने अटैक किया किस पे, जिसके बाद कम से कम हाइड्रोजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा एल्किल ग्रुप हो इस पे। जैसे इस पे क्या तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई, यहाँ से नेगेटिव गया किस पे, बी पॉजिटिव पे, तो ये बन गया आपका CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन सिमेट्रिक है तो CH3 CH2 CH2 का होल 3 B, ये आपका रिएक्टेंट बन गया। अब देखिए ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब जो ये मॉलिक्यूल बना इसकी रिएक्शन हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीडेशन करनी है, तो इसको नोट कर लीजिए। देन हम स्टेप सेकंड पे जाते हैं। स्टेप सेकंड पे हमें करना क्या है, स्टेप सेकंड पे हमें करना है ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या लिया है H2O2। अब देखिए इसी मोल को हम यहां से रिएक्शन को आगे स्टेप बढ़ाते हैं। CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। देन हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट मोल HOOH। देखिए इस पे अटैक कैसे करेगा, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेगा आपका इस बी पे, बी पे अटैक करेगा। बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर ये H निगेटिव निकल जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकला, तो ये कंपाउंड बन गया CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर आ गया आपका OOH, ये मॉलिक्यूल आया। देन इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर ने अटैक इस पे किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, सॉरी इसने इस पे अटैक किया, H पॉजिटिव निकला तो इस पे निगेटिव, निगेटिव ने इस पे अटैक किया तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, H पॉजिटिव निकल गया। तो देखिए यहाँ से सारा मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, इस मॉलिक्यूल ने इस पे अटैक कर दिया, इस O पे, इस O की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, पूरा मोल निकला निगेटिव फॉर्म में, O पे आया, O की बैलेंसी हो जाएगी आपकी 3, क्योंकि यहाँ पर जुड़ जाएगा 1 2 3, तो ये आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है, OH निगेटिव निकल जाएगा। OH निगेटिव जैसे ही निकला, OH निगेटिव को सॉल्वेंट में क्या मिल गया, H पॉजिटिव, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल गया, इसको निगेटिव से दिखाना है, H2O मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये बन गया आपका, यहाँ पर देखिए ये बन गया आपका B, और यहाँ पर क्या है O के बाद क्या आ जाएगा, ये CH2 जुड़ा, CH2 CH2 CH3, देख लीजिए ये CH2 पे H आपका BH3 से आया, इस CH2 पे O कहाँ से आया, परऑक्साइड से, बाकी ऐसे रहेगा CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे हमें अलग अलग मोल से करना है। ये फर्स्ट मोल हो गया मोल। अब यहां से हमको सेकेंड मोल से करना है HOOH, इसने अटैक किया इस पे, देन H पॉजिटिव निकल गया, H पॉजिटिव निकल गया, देन ये बन गया BO CH2 CH2 CH3, और यहाँ बन गया CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ बन गया OOH, और इसके पास
पॉजिटिव। अब इसके बाद ये मोल गया यहाँ से टोटल निकल के, ये बी पे जो ये जोड़ा ओ पे, यहाँ से OH निगेटिव निकल गया और सॉल्वेंट में इसको H पॉजिटिव मिला तो सेकेंड H2O मॉलिक्यूल निकल गया। ये बन गया आपका बी, फर्स्ट वाला तो ऐसा ही रहेगा, O CH2 CH2 CH3। सेकेंड में देखिए क्या हो जाएगा, इस O पे ये जुड़ गया तो ये हो जाएगा O CH2 CH2 CH3, बाकी ये ऐसे ही रहा CH2 CH2 CH3। अब इसका हम थर्ड मोल का कर रहे हैं, HOOH, थर्ड मोल, परऑक्साइड का थर्ड मोल लिया है। तो इस पे यही लोन पेयर अटैक करेगा। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने अटैक किया बी पे, देन H पॉजिटिव निकल गया, सॉल्वेंट में रहा, ये बन गया BOOH, O CH2 CH2 CH3, O CH2 CH2 CH3, बाकी ऐसा ऐसे ही रहा CH2 CH2 CH3 और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए एक ही मोल बचा है, यहाँ से ये CH3 CH2 CH2 निगेटिव अटैक करेगा इस O पे और यहाँ से OH निगेटिव निकल गया, ये न्यूट्रल हो जाएगा। सॉल्वेंट में इसको H पॉजिटिव मिला तो H2O निकल गया। अब ये बन गया BO CH2 CH2 CH3, O CH2 CH2 CH3, O CH2 CH2 CH3। ये आपका एक बन गया है, एल्कोक्साइड बन गया है, एक ऑक्साइड बन गया है। तो ये बन गया आपका सेकेंड स्टेप। इस स्टेप का हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जो ये मोल बना है देख लीजिए, इसे नोट कीजिए। थर्ड स्टेप में हम जाएंगे, स्टेप थर्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, ये ऐसे कहेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। स्टेप थर्ड में प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए। हमको ये मॉलिक्यूल लेना है BO CH2 CH2 CH3, O CH2 CH2 CH3, O CH2 CH2 CH3। ये मॉलिक्यूल हमने ले लिया। अब इसका हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। तो देखिए 3 मोलों का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस कितने मोल लेंगे, 3H2O। ये H पॉजिटिव को हाइड्रोलाइसिस से शो करते हैं। तो ध्यान दीजिए, बॉन्ड हमेशा कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। अब देखिए ये बॉन्ड जब टूटा तो O पे कैसा आया, स्लाइड निगेटिव, इस पे स्लाइड पॉजिटिव। फिर ये भी टूटा, स्लाइड निगेटिव, और इसके बाद फिर स्लाइड पॉजिटिव। फिर ये भी टूटा, स्लाइड निगेटिव, और इसके बाद स्लाइड पॉजिटिव। यानी मीनिंग क्या हो गया, इसके पास क्या हो गए, 3 मोल आपके निकल गए CH3 CH2। ये देखिए CH3 CH2 CH2O निगेटिव, 3 मोल निकल गए। प्लस क्या बचा, B के पास हमारे क्या आ गए, 3 पॉजिटिव आ गए। ये मोल को हमने तोड़ दिया है। अब ध्यान दीजिए 3H2 की अगर हम बात करेंगे तो 3HOH होता है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो 3 पॉजिटिव, 3H पॉजिटिव, 3OH निगेटिव। ये मॉलिक्यूल बन गया हमारे हाइड्रोजन को तोड़ने के बाद। 3, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो 3H पॉजिटिव, 3OH निगेटिव, क्योंकि O इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस कंपाउंड को आप इससे जोड़ लीजिए। देखिए इसके पास निगेटिव है तो निगेटिव के पास 3 H चले जाएंगे, OH हो जाएगा। इसके पास 3 क्या चले जाएंगे, OH3। देखिए इसका भी ये भी न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3, जिसको हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड कहते हैं। और इसको हम क्या कह देंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। ये एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेनॉल क्या बना, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कंपाउंड बन गया। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो हमने किया है इसको हम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं समझाने के लिए, आप नहीं लिखना। CH3 ये वाला, देन यहाँ पर क्या था CH, एक H इसमें कहाँ से आया, BH3 से आया, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं H।
CH2 ये इसका पहले से ही था, यहाँ पर O, यहाँ पर H, तो ये हो जाएगा आपका BH3 से आया, ऑक्सीजन H2O2 पेरोक्साइड से आया, H आपका सॉल्वेंट से आया, तो आपका हो गया हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो इसको ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप नेम रिएक्शन को आपको ये पता चल गया है कि करना कैसे है इसको। सबसे पहले आपको थ्योरी लिखनी है, अगर थ्योरी आपको याद है तो उसकी रिएक्शन बन जाती है उसी थ्योरी से। अगर रिएक्शन याद है तो थ्योरी बन जाती है, थ्योरी याद है तो रिएक्शन बन जाते हैं। मैकेनिज्म आपको ध्यान देना है, एरो लगाते हुए कैसे प्रोडक्ट बनना है, मैकेनिज्म कैसे कहते हैं, स्टेप टू स्टेप आपको स्टडी करनी है। देन स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, इसके बाद हम कुछ और इसके नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।